हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मोहन राकेश का जो प्ले है हाफ वे हाउस, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एक्ट फिनिश हो गया था और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम लोग सेकेंड एक्ट को फिनिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था, सावित्री के घर की कंडीशन देखी थी, उसके हस्बैंड का रिएक्शन, उसके बच्चों के बारे में जाना था। उसका बॉस भी आ चुका था सिंघानिया घर पे, किस तरीके से उसको अशोक ने ट्रिक करके भगाया था, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। जो फर्स्ट एक्ट ख़त्म हुआ था तो ये देखा था हमने कि कैसे सावित्री ने अपने आप को घर से अलग कर लिया है। मीन्स अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो घर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगी, क्योंकि वो अकेली सोल अर्नर है, घर की अकेली ही कमाने वाली है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्ट फिनिश हो गया था। अब फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट में सेम बिगनिंग होती है, सेम रूम से। वैसा ही रूम बहुत गंदी तरीके से पड़ा हुआ है और ये देखने को मिलता है जो डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और जो दूसरा फर्नीचर है बहुत ही ज़्यादा गंदा है। वैसे ही टी पॉट्स पड़े हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि ये जो सावित्री की बड़ी बेटी है जिसका नेम है बिन्नी, वो क्या कर रही है, वो चीज़ लगा रही है स्लाइस पे। अशोक वहीं पे बैठा हुआ है, कार्ड्स खेल रहा है और बिन्नी से एक टिन पॉट नहीं खुल रहा है। तो वो कहती है कि ज़रा सा तुम इसको खोल दो। तो वो कहता है नहीं, मैं क्यों खोलूँ, तुम ही खोल लो, और मैं नहीं खोलूँगा। और फ्रेंड्स, ये भी पता चलता है ये आगे के घर पे ना जो टी लीव्स है, मीन्स जो चाय की पत्ती है, वो ख़त्म होने वाली होती है। तो ये अशोक से बोलती है कि टी जो ख़त्म हो गई है उसको कैसे लाया जाए। तो ये बोलता है तो कि तुम चली जाओ और उधार ले लो जाके। तो फ्रेंड्स, का मतलब ये था, हमें ये समझ में आता है कि जब सावित्री ऑफिस गई होगी तो उसने किसी को कुछ भी पैसे नहीं दिए। इस समय किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। घर में केवल तीनों ही बच्चे हैं इस टाइम पे। महेंद्र नाथ फर्स्ट एक्ट में से ही हमारे पास सेकंड एक्ट में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब उसके बाद पता चलता है हमें कि यहाँ पे जगमोहन और जुनेजा आने वाले हैं। फ्रेंड्स, जुनेजा जो है वो सावित्री का पुराना लवर रहा है, मीन्स फर्स्ट लवर था जुनेजा। और अभी इस टाइम पे जो सावित्री है उसका एक नया लवर है जिसका नेम है जगमोहन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जगमोहन की एंट्री होती है और सावित्री भी घर आ चुकी होती है। जब सावित्री घर आती है तो वो कंडीशन देखती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट एक्ट में क्या देखा था कि सावित्री जैसी घर आई थी वो सफाई करने में लग गई थी और उसको बहुत उलझन हो रही थी ये सारी चीज़ें देख के। लेकिन आज सावित्री को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि मतलब क्या है, कैसा घर पड़ा है, कोई उसको चिंता बिल्कुल भी नहीं है। आज उसने नॉर्मल कॉटन की साड़ी जैसी कि वो पहनती थी, आज उसने नहीं पहनी है, अच्छी फैंसी साड़ी पहनी हुई है। जब वो आती है उसके हाथ में बहुत सारे पैकेज होते हैं, वो उसको सेट कर लेती है और जगमोहन की एंट्री हो जाती है। और जगमोहन जब आता है तो बिन्नी उसके लिए चाय बनाने जाती है। जो जगमोहन है उसका जो नज़र है वो बिन्नी के ऊपर ख़राब है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सावित्री जगमोहन के साथ वो घर छोड़ के चली जाती है, मीन्स बाहर आउटिंग पे चली जाती है। जब बिन्नी चाय लेके आती है तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं है, वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। उसके कुछ टाइम के बाद अशोक और जो सावित्री की छोटी डॉटर है किन्नी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और उसके बाद एंट्री होती है जुनेजा की। जुनेजा जो कि इसका फर्स्ट लवर रहा है। जुनेजा इसका फर्स्ट लवर होने के साथ साथ इसके हस्बैंड महेंद्र नाथ का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड भी रहा है और बिजनेस पार्टनर भी है। बट इन दोनों के बीच में ना मीन्स सब कुछ सही नहीं चला था। जुनेजा जब घर पे आता है तो सारे बच्चे अशोक, बिन्नी और किन्नी इसका बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं। ये सब साथ में बैठते हैं। पीछे से हमें आवाज़ सुनाई देती है सावित्री की कि सावित्री घर पे आ चुकी होती है। सावित्री जब जुनेजा को देखती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम कमरे में बिन्नी थी, तो बिन्नी जानने की कोशिश करती है। तो वो कहती है सावित्री कि तुम यहीं बैठो, ज़रा तुम इसकी सारी बातें सुन लो।
और धीरे धीरे करके सारी बातें बिन्नी के सामने आ जाती हैं और इन लोग के बीच में आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। जुनेजा इससे बोलता है सावित्री से कि तुम्हारा तो हमेशा से ही ऐसा रहा है, तुम हमेशा पैसों के ही पीछे घूमती हो, तुम मटेरियलिस्टिक हो। जिस टाइम मेरा और तुम्हारा अफेयर था तो तुम्हें महेंद्र नाथ मिल गया था, उस टाइम महेंद्र नाथ के पास बहुत पैसा था, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और तुमने मुझे छोड़ दिया। अब महेंद्र नाथ के पास पैसा नहीं बचा तो तुम जगमोहन की तरफ अट्रैक्ट हो गई हो। ये क्या है? क्या तुम्हारे पास इन चीज़ों का कोई जवाब है? और तुम किसको हमेशा ब्लेम करती हो? तुम ब्लेम करती हो हमेशा महेंद्र नाथ को। महेंद्र नाथ बहुत होशियार है और बहुत ही अच्छा इंसान है। वो तो सिर्फ तुम्हारी बेवजह की बातों को सुन के इग्नोर कर देता है, सिर्फ हंस के तुम्हारी बातें टाल देता है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास इन चीज़ों का कोई जवाब है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सावित्री एकदम शांत हो जाती है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं बचता कि वो जुनेजा को क्या जवाब दे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो जुनेजा का कैरेक्टर है, जगमोहन का कैरेक्टर है, महेंद्र नाथ का कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स एक ही इंसान प्ले कर रहा है। वही हमारा नैरेटर भी है और वही ये सारे कैरेक्टर्स भी निभा रहा है। एक मैंने आपको फर्स्ट एक्ट में बताया था मनोज, जो कि किसका हस्बैंड है? बिन्नी का हस्बैंड है। बिन्नी और मनोज की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, तो मनोज भी इसका पहले लवर रहा है। किसका? सावित्री का। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाती हैं और ये जो सावित्री है इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसके दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि महेंद्र नाथ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अशोक उनको ढूंढने गया है। अशोक उनको ढूंढ के आ जाता है और यहाँ पे जगमोहन घर छोड़ के चला जाता है। जुनेजा भी यहाँ से जा चुका होता है। अब जब इसकी एंट्री होती है तो उसको ये स्टिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो महेंद्र नाथ है इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे तो उनकी शादी को 22 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 22 ईयर्स में इनकी शादी कभी भी फ्रूटफुल नहीं रही। किस वजह से? केवल सावित्री की वजह से, क्योंकि जो सावित्री है बहुत ही मटेरियलिस्टिक है। वो हमेशा पैसों के पीछे भागती रहती है और घर की सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फ्रेंड्स, इसके बाद पता चलता है कि जो महेंद्र नाथ है वो स्टिक की हेल्प से अशोक के बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं और फ्रेंड्स यहीं पे ड्रामा फिनिश हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसका नाम ही है आधे अधूरे। तो आपने देखा कि कोई हमें एक फाइनल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं मिलता है, जो कंक्लूज़न है वो इनकम्प्लीट है। इवन जो मोहन राकेश है उन्होंने रीडर्स के ऊपर इसका कंक्लूज़न छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।